बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से हम आज बात करेंगे इंटीग्रिटी रूल्स। इंटीग्रिटी जो होती है वो डेटाबेस मैनेजमेंट में उसकी क्वालिटी कहलाती है। यानी जब डेटाबेस बनता है और वो यूज़ हो रहा होता है जब तक रहेगा वो कंप्लीट होना चाहिए और करेक्ट और अच्छी हालत में रहे, तो इस चीज़ को इंटीग्रिटी कहते हैं। वैसे तो बहुत सी इंटीग्रिटी रूल्स यूज़ किए जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट में, तो हम आगे तीन जो है ना रूल डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एट्रीब्यूट डोमेन इंटीग्रिटी है, दूसरे नंबर पर है एंटिटी इंटीग्रिटी और थर्ड वन है रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी जो होती है एट्रीब्यूट डोमेन कि उसमें जब आप एक डाटा टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं तो उस डाटा टाइप की जो भी बाउंड्री होगी, डोमेन होगी, वो उसी हवाले से वो वैल्यू जो है वो इंटर करेगा। दूसरी जो टाइप है इंटीग्रिटी की एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी ये होती है कि जब आप एक टेबल बनाते हैं, एक एंटिटी को जब आप डिस्क्राइब करते हैं इन फॉर्म टेबल, तो उसमें आपने एक फील्ड को प्राइमरी की ज़रूर बनाना होता है। अगर आपने एक टेबल बनाया है और आपने एक प्राइमरी की फील्ड चूज़ कर ली है तो उसमें एंटिटी इंटीग्रिटी अप्लाई हो जाती है। प्राइमरी की बनाने का मकसद ये होता है कि अब उसमें डुप्लीकेशन के चांसेस कम हैं, क्योंकि प्राइमरी की जो है ना डुप्लीकेट वैल्यूज़ इंटर होने नहीं देगी। जब आप एक टेबल में प्राइमरी की का एक फील्ड रख लेंगे तो असल में आपने एक एंटिटी इंटीग्रिटी उस टेबल पे अप्लाई कर ली है। तो जब भी आप उस टेबल में कोई वैल्यू फीड करेंगे तो ये जो कॉलम होगा जिसका ना प्राइमरी की फील्ड होगा उसमें कोई ना कोई वैल्यू आपने रखनी है, वो नल कभी भी नहीं हो सकता। यानी आप बाकी फील्ड फिल कर लें, इसको नल रखते हैं, ये नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को कहते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी। सेकंड जो टाइप है इंटीग्रिटी रिफ्लेक्शनल इंटीग्रिटी। जो रूल्स हैं, सेकंड टाइप ऑफ जो रूल्स है वो रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी कहलाते हैं। रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी क्योंकि जब हमने कीज़ पढ़ी थी उसमें फॉरेन कीज़ का भी जिक्र हुआ था, तो इसमें फॉरेन कीज़ जब आप एक बना लेते हैं किसी टेबल में और फिर उसको एक रेफरेंस भी कर लेते हैं, तो उस सूरत में ये होगा कि उस पर रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी अप्लाई हो जाती है। रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी इम्पोज करनी पड़ती है अपडेशन के लिए, वक्त के लिए भी और डिलीशन के लिए, क्योंकि आपने एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक कर लिया है। तो अगर इन दोनों टेबल्स में आपने कोई अपडेशन करनी है या कोई डिलीशन करनी है, तो जो रिलेटेड टेबल है या जो आपका मास्टर टेबल है, दोनों सूरतों में आप पे ना वो रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी का एक अलर्ट मैसेज आएगा कि ये जो टेबल आप अपडेट या डिलीट करने जा रहे हैं उस सूरत में वो अलर्ट कि ये इसकी जो कुछ एंट्रीज़ हैं वो दूसरे टेबल में भी है। अपडेशन जो होती है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है कि आपने एक टेबल में कुछ डाटा अपडेट किया है और उसका लिंक दूसरे के साथ भी है, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है अगर आपने रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी अपडेशन में इम्पोज की है। और जब डिलीशन ये होती है डिलीट इंटीग्रिटी के फर्क है, किसी एक टेबल जो लिंक हैं आपस में उनका रेफरेंस है, आपने फॉरेन की के साथ उसको लिंक किया गया है, रिलेशनशिप बनाई हुई है। अगर उस टेबल में आप कोई डिलीट करते हैं कोई एंट्री रिकॉर्ड, तो उस में आपको एक मैसेज मिलता है कि ये टेबल जो है एक टेबल के साथ लिंक्ड है, रिलेशनशिप है। अगर आपने इस फील्ड रिकॉर्ड को डिलीट किया तो दूसरे जो लिंक टेबल है उससे भी ये डिलीट हो जाएगा। हाँ, अगर देखें ये इंटीग्रिटी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर इसको अप्लाई नहीं करते तो इसके नुकसान बहुत होते हैं कि आपका टेबल लिंक है, आपने एक रिकॉर्ड में तो अपडेट कर लिया है, दूसरी जगह वो अपडेट नहीं होती। हमने रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी अप्लाई की होती है तब उस सूरत में हो जाती है, नहीं करते तो वो दोनों रिकॉर्ड पे सेम नहीं रहते।
इसी तरह जब आप एक रिकॉर्ड को डिलीट कर लेते हैं तो अगर वो लिंक है रिकॉर्ड दूसरे टेबल के साथ तो वहाँ भी रहेगा। हाँ, अगर रिफ्रेश इंटीग्रिटी अप्लाई की गई तो उस सूरत में वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, जैसे ये टेबल ए है, इसमें आप देख रहे हैं ये 3 फील्ड हैं और ये टेबल बी है। इसमें जो डिपार्टमेंट आईडी का जो इस टेबल में प्राइमरी की है वो टेबल बी में देखिए आप देख रेफरेंस के तौर पर आई हुई है, तो ये इसकी फॉरेन की हुई एज ए यहाँ पे फॉरेन किया है। टेबल ए में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है। अब यहाँ पे ये जो इस पे एंटिटी इंटेग्रिटी अप्लाई हुई है और यहाँ पे अब एज ए फॉरेन की आ गई है। तो फॉरेन की जब आपने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है तो इस पे आपने रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी भी इम्पोज करनी है कैस्केड की सूरत में, अपडेट, कैस्केड अपडेट एंड कैस्केड डिलीट। यानी ये नॉन रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी की ये नाम है दो, एक लाती है कैस्केड अपडेट इंटेग्रिटी और दूसरी होती है कैस्केड डिलीट इंटेग्रिटी। यानी उस सूरत में ये एक्सेस के प्रैक्टिकल में ये चीज़ आपको बताई भी गई थी कि जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस सूरत में आपके पास जब आ जाता है वहाँ पे रिफ्रेशिंग का जो डायलॉग बॉक्स आता है तो बिल्कुल एंड में आपके पास 2 चेक बॉक्स आपने क्लिक करने होते हैं कि इससे आपने रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी, कैस्केड अपडेट एंड कैस्केड डिलीट अप्लाई करनी या नहीं करनी। जब अप्लाई कर लेंगे तो उस पर अप्लाई हो जाती है, अगर वो अनचेक रखते हैं तो उस पर अप्लाई नहीं होती। उम्मीद है आज का जो ये टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। इसका हमने एक प्रैक्टिकल डेमो भी किया हुआ है, वो भी वीडियो आप मेरी देख लीजिएगा जिसमें रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी अप्लाई हुई है, उससे मज़ीद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।